हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स और सेल साइकिल सेल डिवीज़न वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो क्या आपने उन दोनों चैप्टर का जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए रहते वो किया? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के बाद कॉन्सेप्ट अलग ही तरीके से क्लियर हो जाता है, मतलब बुक को और अच्छे से समझ में आता है। तो ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है, कर लीजिए। और अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं जितना आंसर कर पाऊँगी उतना कर दूँगी। ओके, तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट को स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, एक मिनट, हाँ अब स्टार्ट करते हैं। The roots not only fix the plant in the soil, giving it support, but the most important and life supporting function of root is to absorb water and mineral nutrients from the soil. ओके यहाँ पे ये बोल रहा है कि रूट का काम सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट को सॉइल से फिक्स करके रखेगा कि प्लांट गिरे ना, मतलब उसको सपोर्ट तो करते ही करता है, लेकिन सिर्फ ये एक फंक्शन नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट करेगा। ओके, और क्या इसका फंक्शन है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को। कहाँ से? सॉइल से। तो ये रूट ही का काम है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको कंडक्ट भी करता है, मतलब उसको और सप्लाई करता है। कहाँ कहाँ सप्लाई करता है? लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बात हम लोग सब ही जानते हैं। ठीक है, और अब इस स्लाइड को देखते हैं। नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट। प्लांट को वाटर और मिनरल की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बिसाइड्स बीइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि ये सेल है। ओके, सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया। ये जो लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ पे होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इस वाले जगह पे। ओके, और इस वाले एरिया में न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्स कर दें, दोनों को साथ में हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बिसाइड्स बीइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट होने के अलावा वाटर जो होता है वो मेनली 4 पर्पस के लिए प्लांट को चाहिए होता है। पहला फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल स्टिफनेस। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन पे तो एक एक चैप्टर ही है जो आप लोगों को पढ़ना है, अभी क्लास 10 में ही पढ़ना है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो हल्का हल्का आइडिया ले लेते हैं इन सब के बारे में। वैसे आप लोग फोटोसिंथेसिस काफ़ी जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। वाटर इज़ यूज्ड अप इन ग्रीन लीव्स एज रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज बनाने के लिए ग्रीन लीव्स में वाटर चाहिए होता है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, ये इमेज देखते हैं। यहाँ पे वाटर, रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ ग्लूकोज बना दे रहा है लीव्स में। लीव्स के अंदर ग्लूकोज बन रहा है यहाँ सनलाइट का प्रेजेंस में। ओके, और इनटेक किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है और ऑक्सीजन को दे रहा है। ओके, तो ये हो गया सिंपली फोटोसिंथेसिस। लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस के बारे में, बहुत कुछ हम लोग को अभी जानना है। जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी ट्रांसपिरेशन। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स इवापोरेटेड एज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारा वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में मैक्सिमम लीव्स से और इवापोरेट हो जाता है। इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का फ़ायदा कुछ होता है क्या? हाँ होता है, कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि हम लोग जब गर्मी में जाते हैं तो पसीना हम लोग के बॉडी से आने लगता है जब गर्मी का सीज़न। अभी तो गर्मी एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो डेली बारिश ही हो जा रहा है, तो गर्मी अभी उतना पड़ा नहीं है। तो पर अभी इंडिया में बहुत जगह गर्मी पड़ भी गया है। तो जो स्वेटिंग होता है हम लोग का गर्मी में, उससे क्या होता है कि जब स्वेटिंग इवापोरेट होता है, जब स्वेट हम लोग का इवापोरेट होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इवापोरेशन के लिए उसको हीट चाहिए, हम लोग का बॉडी से हीट ले लेता है, तो जिसके वजह से हम लोग का बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो वो सेम केस प्लांट में भी। तो ट्रांसपिरेशन एक तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और
फॉर प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। अब सक्शन फोर्स क्या है, जैसे जैसे इमेज दिखाते हैं, ये है ट्रांसपिरेशन यहाँ पे हो रहा है। रूट जो है वाटर सॉइल से ले रहा है और यहाँ लीफ से इवापोरेट हो जा रहा है, तो इससे एक तरह का सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये वाटर जो है कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से जैसे जैसे वाटर निकलते जाएगा वैसे वैसे यहाँ से एब्जॉर्ब होते जाएगा। ओके, ये हो गया ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर मार्क करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर सॉल्यूशन फ्रॉम रूट्स अपवर्ड इनटू द शूट और फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का हो गया। एक तो रूट जो है अपवर्ड की तरफ भेजता है, मतलब रूट ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट में, ओके, लीव्स में, फ्रूट्स वगैरह में। और दूसरा जो लीफ फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज फॉर्म करके जो लीफ है वो ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट में ग्लूकोज को, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब मैकेनिकल स्टिफनेस। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में हम लोग जानते हैं कि लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर निकल जा रहा है, लेकिन अगर सॉइल में भी वाटर का कमी हुआ तो प्लांट क्या करेगा, मिनट, हाँ, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब कि फुल्ली डिस्टेंटेड कंडीशन, आपको समझ में आ जाएगा, मैं इमेज दिखाऊंगी। विच इज़ नेसेसरी फॉर स्टिफनेस ऑफ प्लांट्स टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो मैकेनिकल स्टिफनेस क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे दो प्लांट है, ये जो है हल्का मुरझाया हुआ है क्योंकि इसके सॉइल में अभी पानी उतने अच्छे से नहीं है, तो इस क्या हो जाता है, इसका स्टिफनेस, मैकेनिकल स्टिफनेस मेंटेन नहीं है, इसमें नहीं है मेंटेन मैकेनिकल स्टिफनेस। जबकि इस वाले प्लांट में मैकेनिकल स्टिफनेस मेंटेन्ड है, अच्छे से पानी मिला है इस प्लांट को। ओके, तो मैकेनिकल स्टिफनेस समझ में आ गया इमेज देख के। अब ये mineral nutrients required by the plant are absorbed from the soil। तो कंटिन्यू करते, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगा था इसलिए थोड़ा देर के लिए हम रोके थे वीडियो। मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होता है रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, वो एब्जॉर्ब होता है सॉइल से रूट के थ्रू। ओके, रूट के थ्रू प्लांट्स मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये सब कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से सॉल्ट, कौन कौन से आयंस। ओके, और ये जो सॉल्ट्स और आयंस है वो क्यों रिक्वायर होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स में ये सब चीज़ प्रेजेंट होते हैं, और प्लस काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स और एंजाइम का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर, उसके लिए भी ये आयंस और सॉल्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स इसलिए प्लांट को चाहिए। यहाँ पे सिलेबस हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस में काफ़ी नए नए वर्ड्स, इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, डिप्लाज्मोलाइसिस, ये काफ़ी नए नए टर्म्स है। तो इसको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी तो फिर एक लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों का ये सारा टॉपिक खिचड़ी बन जाए और आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो सब कुछ क्लियर रहे, कोई भी चीज़ मिक्सअप ना हो। इसीलिए हो सकता है कि लेक्चर 20-25 मिनट का ना हो, थोड़ा छोटा लेक्चर हो, तो इससे लेक्चर का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यही मेरा मेन फोकस है। ओके, तो बाय।